सोचिए बरेली बरेली घटना पता है भाई। नरसिंह की छात्र ने, जो छात्रा है, उसने अपने बर्थडे पे पार्टी दी। ना क्लब था, ना रेव पार्टी थी, ना वहां शराब चल रही थी, ना कुछ। उसने साफ सुथरी सी जगह एक कैफे में उसने पार्टी दी। भाई हिंदूवादी आतंकवादी संगठन बजरंग दल का आतंकवादी संगठन वहां पहुंच जाता है फुल एकदम जोश में। सिर्फ 2 वहां मुसलमान थे, हिंदू लड़की थी और भी बहुत सारे हिंदू लड़के थे। सोचने पर मजबूर कर दूंगा मैं, आप देखिए आज भाई 2 मुसलमान लड़के, बाकी सारे लड़के जो सारे साथी थे हिंदू थे। लव जिहाद का इल्जाम लगाकर मुसलमान युवकों को बुरी तरह से बजरंग दल के आतंकवादियों ने पीट दिया। यह बहुत देर तक करते रहे। यह बरेली का मामला है। 6 लड़कियां थी, 4 लड़के थे और बीच में बहुत सारे लोग थे। मतलब ग्रुप पार्टी चल रही थी, अंधेरे में नहीं हो रही थी, रेव पार्टी नहीं थी, आवारागर्दी नहीं हो रही थी। लेकिन इल्जाम लगाया लव जिहाद का और उसमें हिंदूवादी संगठन बजरंग दल ने बुरी तरह से मारा। और सुनिए, पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने क्या किया, उल्टा एफआईआर कैफे पे कर लिया और उल्टा जो मुस्लिम जो 2 लड़के थे उन दोनों मुसलमान लड़कों पर कार्रवाई करी है भाई। अब वो लड़की साफ कह रही है कि भाई मेरे साथ तो सिर्फ 2 लड़के थे, मेरे ग्रुप में और भी लोग आए थे उसमें पार्टी में। सुनिए, कल मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे करने गई थी। 12-13 लोग थे उसमें, हम लोग पार्टी कर रहे थे। हमारे बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फ़ोन वगैरह छीन रहे थे और उसमें काफ़ी हद तक बदतमीजी की थी। फिर पुलिस वगैरह आई थी, उन्होंने मुझे बचाया और फिर वो अपने साथ मुझे ले गए और मेरे दोस्तों को भी साथ में ले गए थे। फिर उन्होंने पूछताछ की तो उनको मैंने सारी मैटर बताया कि ये हुआ। बर्थडे पार्टी में अचानक से आए, बदतमीजी करने लगे कि लव जिहाद है, ये है, वो है। ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ पे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू लोग थे, सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे वहाँ पे और कोई नहीं था। और इन लोगों ने इतना उन लोग को मारा है, साथ वालों को कुछ कहने की नहीं है। उन लोग के हाथ पैर सब तोड़ दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि कहते हैं जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए वो सब ठीक नहीं है और जो भी मेरे खिलाफ जो वायरल वीडियोस वगैरह हो रही वो सब गलत है। इन लोगों ने दिखाया ही नहीं है। जिस तरह से एंट्री हुई उसमें जितने लोग थे वो कुछ नहीं दिखाया। इन लोगों ने बात की वीडियो शूट की है, जो डाली इंटरनेट पर वायरल हो रही है। मैं चाहती हूँ वो सब गलत है, वो सब हट जाए वहाँ से। अब मैं ये कह रहा हूँ, सोचने पर मजबूर कर दूंगा। मैंने कहा ना, जब हिंदूवादी संगठनों ने स्पेशली उन ग्रुप में मौजूद 2 मुसलमानों को पीटना शुरू किया तो उनके ही ग्रुप के जो दूसरे हिंदू लड़के लड़कियां थी, क्या वो बचाने के लिए आए? नदारद, कोई नहीं आया। ऐसे ही जब क्लास में 100 लड़के होंगे हिंदू और उनके साथ पढ़ने वाले 2 होंगे मुसलमान और सब दोस्त होंगे बहुत पक्के, लेकिन जब हिंदूवादी आकर उन 2 मुसलमानों को मारेंगे, ये कोई काम नहीं आएगा, आता ही नहीं है। अब वो दौर चला गया। यहां वही तो हुआ। साथी तो और हिंदू नाम के भी लड़के थे, लेकिन कोई बचाने को, क्योंकि पता था कि हम बचाने जाएंगे तो ये बोलेंगे कि तू भी कठमुल्लों के साथ है, तू हिंदू है ही नहीं। फौरन उससे हिंदू होने का सर्टिफिकेट या बजरंग दल छीन लेगा और वही होगा उसके साथ, उन हिंदुओं के साथ, जैसा इन मुसलमानों के साथ हो रहा है। अब जब बरेली वाले मामले में वीडियोस वायरल हुई, मोदी पर थू-थू हुई, बजरंग दल पर थू-थू हुई कि ये हिजड़ा दल बच्चों को मार रहा है झुंड ले जाकर, तो आधिकारिक तौर पर बजरंग दल ने पल्ला झाड़ लिया, अपना कच्छा उतार के फेंक दिया। यह कच्छा हमारा नहीं है। यानी जिस आतंकवादी झुंड ने हमला किया, उसको जो लीड कर रहा था, उसका नाम लेकर बजरंग दल ने घबराते हुए कह दिया कि हमने तो उसको पहले से निकाल दिया। हमारा उस बजरंग दल का उस बंदे से, उस लौंडे से कोई भी लेना देना, लीपापोती शुरू हो गई है। ये है आज का दल, बजरंग दल, आतंकी दल, बजरंग दल। ये देखिए, जब सोचिए, रुक जाइए 1 मिनट, जब देश में पीएफआई बंद हो सकता है, बैन हो सकता है, तो बजरंग दल इस देश की सुरक्षा के लिए, भारत मां की सुरक्षा के लिए, हमारी गौ माता की सुरक्षा के लिए, यह बजरंग दल बंद क्यों नहीं हो सकता, बैन क्यों नहीं हो सकता? देखिए। जय श्री राम, केवल गौड़, महानगर संयोजक, बरेली महानगर। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता जो ऋषभ ठाकुर, इसको हमने 14 तारीख सन 2025 को हमने सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। कारण कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, मगर जो व्यक्ति संगठन के हिसाब से नहीं चल सकता उसको हम संगठन में नहीं रख सकते। इसीलिए उसको सारे दायित्वों से मुक्त कर दिया है। आने वाले समय में वो किसी भी घटना या किसी भी तरीके का कोई भी वाद विचार होता है तो उसके लिए संगठन का कोई उसमें हाथ नहीं होगा। ऋषभ ठाकुर सारे दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं। अब वो जो भी करते हैं उसके जिम्मेदार को खुद होते हैं। जय रवि। अब दोस्तों, ये मामला खुलकर सामने आ गया था कि बरेली की पुलिस इन आतंकवादियों को बचा रही है, बजरंग दल को बचा रही है। अब ऊपर से मोदी जी ने कह दिया होगा, अरे उस आदमी को निकालो, पार्टी पे नाम आ रहा है, बजरंग दल बदनाम हो रहा है। तो फौरन इन्होंने क्या किया, पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया, बजरंग दल ने, कि भाई वो तो उसका अपना पर्सनल मामला है। इधर जब यूपी पुलिस पर सवाल उठे, जब सोशल मीडिया पर लोग, गांडौली मीडिया कोई नहीं बोल रहा था, ये सारे गांडौली, ये सारे खामोश थे, सब मोदी से पैसा लेकर चुप रहते हैं। तो फिर हुआ क्या, सोशल मीडिया की ताकत। मैं कहता हूं ना, बोला करो। हमारे तो अंगूठे भी हिजड़े हैं। लौंडिया से चैट करनी हो तो देख दनादन पूरी रात टपाटप, और जब हक बात बोलनी हो, लिखना हो, तो एक बार रीशेयर करने में, एक बार शेयर बटन दबाने में, एक बार लाइक करने में हमारे अंगूठों में दर्द होता है। लेकिन
नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, हमारे देश की युवा पीढ़ी ने जिंदा दिली दिखाई। यह खबर तेजी से वायरल हुई। यूपी पुलिस को समझ में आ गया कि भाई यहां हम ढकोसला नहीं कर सकते, तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो बजरंग दल के ऊपर और उन आतंकवादियों के ऊपर यूपी पुलिस ने तत्काल संज्ञान लिया और वीडियो बनाकर आदेश सुनाया कि हमने ये काम किया है, हमने गिरफ्तारियां की हैं। लेकिन मेन जो आतंकवादी था, जो मुसलमानों पर हमला करने वाला था, वो पार्टी पर ये इल्जाम लगाने वाला कि भाई ये जो पार्टी है ये तो लव जिहाद हो रहा है, वो मेन बंदा फरार है। वो और बड़ा नेता बनकर वापस आएगा जब ये मामला ठंडा हो जाएगा, लिख के ले लो। लेकिन आज ये देखिए कि बोलने से होता है, लिखने से होता है। सुनिए। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना प्रेम नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। इसी प्रकरण में आज थाना प्रेम नगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई तहरीर पर थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 532/25 DNS की धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 131 तथा 191(2) में 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।